नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की टॉप स्टोरी एक ऐसा बयान है जिसने दुनिया की बदलती राजनीति और ग्लोबल इकोनॉमी के बीच भारत की नई रणनीति को शार्पली परिभाषित कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और चीन दोनों की बदलती चालों पर सीधी, साफ और बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। और ये बयान सिर्फ कूटनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा का स्पष्ट ऐलान है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं कि दुनिया बदल रही है, बल्कि ये है कि भारत ने तय कर लिया है कि अब हम नियम बदलने वालों के हिसाब से नहीं, अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेंगे। कोलकाता में भाषण देते हुए एस जयशंकर ने बिल्कुल सीधी बात कही। दुनिया के दो सबसे बड़े पावर सेंटर्स अमेरिका और चीन अब खेल अपने हिसाब से खेल रहे हैं। अमेरिका, जिसने दशकों तक इंटरनेशनल सिस्टम को चलाया, आज वही सिस्टम की नई शर्तें जोड़ रहा है। वह बड़े ग्रुप्स को नहीं, बल्कि देशों को अकेले में पकड़कर डील कर रहा है। यानी नियम अमेरिका बनाएगा और बाकी देश मानेंगे। दूसरी तरफ चीन, जो अपनी शर्तों पर दुनिया चलाने की कोशिश में हमेशा से आगे रहा है, अब पहले से भी ज्यादा आक्रामक है। अपने बनाए नियम, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सप्लाई चेन पर ऐसी पकड़ कि बाकी देशों के लिए रास्ता ही बदल गया। दुनिया में एक तरह का भ्रम, एक तरीके की हिचकिचाहट। हर देश पूछ रहा है कि आखिर किसके साथ जाएं, किससे डील करें और किससे दूरी बनाए रखें। भारत का जवाब है, चुप नहीं बैठेंगे, अपनी ताकत खुद बनाएंगे। एस जयशंकर ने कहा कि भारत अब किसी भी दबाव, भ्रम या मजबूरी में रहने वाला नहीं है। भारत अब प्रतिक्रिया में नहीं, राइट टाइम पर एक्शन लेने में विश्वास करता है। विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है भारत की नेशनल पावर को बढ़ाना, और इसके दो बड़े आधार हैं, मजबूत अर्थव्यवस्था और मजबूत इंडस्ट्रियल बेस। यहाँ विदेश मंत्री ने एक बड़ी बात कही। 2014 से पहले ऐसी सोच नहीं थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मजबूत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इन पर वो गंभीरता से काम नहीं हुआ है जो एक बड़े देश को करना चाहिए था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है और भारत का मास्टर प्लान बिल्कुल स्पष्ट है। मेक इन इंडिया हमारी प्राथमिकता है और ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि भविष्य की नींव है। एस जयशंकर ने साफ संदेश दिया है कि अगर दुनिया एक दूसरे पर भरोसे खो रही है, अगर सप्लाई चेन किसी एक ही देश पर टिकी है, तो भारत के पास सुनहरा मौका है अपने इंडस्ट्रियल बेस को टॉप गियर पे डालने का। लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री को भी कड़ा मैसेज दिया है, छोटे छोटे फायदे देखकर मत रुकिए, आपको आगे बढ़कर पार्टनर बनना होगा। उन्होंने कहा कि रिसर्च यही होनी चाहिए, डिजाइन भारत में होना चाहिए, इनोवेशन हमारी लैब्स में होना चाहिए, और दुनिया में भारत को सिर्फ मजदूरों की फैक्ट्री नहीं, नॉलेज पावर के रूप में पहचान मिलनी चाहिए। मेक इन इंडिया तभी सफल होगा जब घरेलू सप्लाई चेन इतनी मजबूत हो कि दुनिया भारत को भरोसेमंद विकल्प माने। तो आइए आपको सुनाते कि एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा। Well, obviously, by pursuing policies and taking actions that, one, advance our comprehensive national power, two, reduce our vulnerabilities, and three, promote our influence. Now, the last two clear. एस जयशंकर ने एक बेहद अहम आंकड़ा पेश किया है। दुनिया का 1/3 उत्पादन चीन में होता है। यही सबसे बड़ा जोखिम है। क्लाइमेट, महामारी, युद्ध, कोई भी बड़ा झटका लगे, दुनिया की पूरी सप्लाई चेन हिल जाती है। ऊर्जा पर अमेरिका का बड़ा नियंत्रण है, रिन्यूएबल्स पर चीन का कब्जा है, और ऊपर से टैरिफ, सैंक्शंस, ब्लॉकचेन, वैश्विक व्यापार की तस्वीर हर महीने बदल रही है। ऐसे में भारत को कमजोरियां नहीं, ताकतें बढ़ानी होंगी, और यही भारत कर भी रहा है। स्टेबल पॉलिसीज, मैन्युफैक्चरिंग पुश और वैश्विक स्तर पर बढ़ती जिम्मेदारियां। एस जयशंकर का बयान सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि अगले 20-25 सालों की दिशा दिखाता है कि भारत अब किसी के इशारों पर नहीं चलेगा, किसी के मॉडल से प्रभावित नहीं होगा। भारत अपने मॉडल, अपनी अर्थव्यवस्था और अपने इंडस्ट्रियल पावर पर भरोसा करेगा। उन्होंने कहा है कि भारत चुप नहीं है, रुक नहीं रहा है और डर नहीं रहा है। भारत अब दुनिया में अपनी जगह लेने के लिए नहीं, बनाने के लिए तैयार है। अमेरिका और चीन के नियम बदले, ठीक है, लेकिन भारत ने फैसला कर लिया है कि अब हम सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं है, खेल के निर्माता बनने जा रहे हैं। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक के साथ। नमस्कार।